कैन बी कंसिडर्ड, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कानूनी भाषा का भी एक एक शब्द का महत्व है, और निर्वाचन आयोग ये साहस नहीं कर पाएगा कि वह आप अगर आप बहस सुनिए, बहस के दौरान ही जब राशन कार्ड का नाम लिया सर्वोच्च न्यायालय ने, तो राकेश द्विवेदी ने उसका विरोध किया कि हम राशन कार्ड तो नहीं शामिल करेंगे, लेकिन राशन कार्ड का उसने अपने आदेश में शामिल किया है। मतदाता सूची को लेकर के इन्होंने कहा कि साहब हमारा जो प्रक्रिया चलने दीजिए और हम अंतिम सूची प्रकाशित कर लेते, हमारे ऊपर सवाल पैदा कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी नहीं माना। रोक भी लगा, ये भी कहा कि रोक भी बाद में लगा सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को जो आप मतदाता सूची बना रहे हैं उसमें हमारे सामने रखिए। उस समय भी वो देखेगी कि कितने लोगों का नाम आपने काटा है, कितने लोगों का आपने शामिल किया है, और लोगों का नाम शामिल करने में आपने आधार कार्ड, इपिक और राशन कार्ड को आधार बनाया है कि नहीं बनाया है। ज्ञानेश कुमार जी का जो शुद्ध मतदाता सूची बनाने का सपना है ना, वो ध्वस्त हो गया। संवैधानिक मतदाता सूची बनेगी, शुद्ध हिंदू मतदाता सूची, शुद्ध हिंदू मतदाता सूची। इस शुद्ध मतदाता सूची जो है वो हवाई हो गई। उनको संवैधानिक मतदाता सूची बनानी पड़ेगी, कानूनी मतदाता सूची बनानी पड़ेगी, विधि सम्मत मतदाता सूची बनानी पड़ेगी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्लियर कर दिया। सवाल इस बात का है कि ये अंतिम आदेश तो नहीं, एक अंतरिम आदेश है। इसकी सुनवाई आज तो सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता था कि साहब तो रेगुलर पीठी नहीं है, आप आइएगा जब न्यायालय खोलेगा 16 जुलाई के बाद से। देखो, सुना, पूरी बात को सुना, और जितने सवाल पैदा किए जो लोगों के मन में है, या इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के लोगों में सवाल था कि आखिर यह इस समय क्यों किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भी सवाल पूछा और उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। वो अधिसूचना जारी होने के पहले मतदाता सूची देखना चाहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी कि अधिसूचना जारी होने के बाद तो न्यायालय का हस्तक्षेप का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। हमको देखना है कि आप क्या बना रहे हैं, और जो आपको विधि सम्मत अधिकार मिले हुए हैं उसमें आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। यह जो निर्वाचन आयोग की एकदम असंवैधानिक प्रक्रिया जिन्होंने अपना रखा था, उसकी हवा निकाल दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। एक बात सर्वोच्च न्यायालय ने, स्वाभाविक सी बात है कि जो ये प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को चुनौती कोई नहीं देता, क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार है निर्वाचन आयोग का। आप उस पर सवाल पैदा कर सकते हैं समय को लेकर के और इन चीजों को लेकर, लेकिन वो निर्णय ले सकता है कि वह मतदाता सूची का परीक्षण करेगा। कब करता है, हमारे आपके हम इतने सवाल पैदा कर सकते हैं, उस निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते। किसी ने चुनौती नहीं दी। न्यायालय में अधिवक्ताओं ने कहा कि नहीं, हम इसको चुनौती नहीं दे रहे हैं, मानते हैं इनका अधिकार है। किसी ने भी कहा, अपने पिटीशन में भी नहीं कहा है और बहस में भी नहीं कहा कि इस प्रक्रिया पे आप रोक लगाइए। प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात किसी भी ने नहीं कही। तो सवाल इस बात का, और निर्वाचन आयोग कितने कमजोर फुटिंग पे खड़ा है कि जब बहस शुरू हुई तब भी उसने टेक्निकल सवाल उठाए। राकेश द्विवेदी ने कहा कि जितने भी आज क्या करता है वो बिहार के निवासी नहीं है, नहीं होंगे। न्यायालय ने क्या माना उनको? उन्होंने कहा कि हमारी प्रक्रिया, हमको जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को पूरी होने दीजिए। न्यायालय ने इसको भी नहीं माना। राशन कार्ड को शामिल करने के लिए तैयार नहीं हुए, सहमत नहीं होते, उसको भी नहीं माना। लेकिन लोगों के मन में जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। निश्चित रूप से जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है, जो लोगों के आक्रोश सामने आया है, इसकी भी एक बड़ी भूमिका है। लेकिन विधि सम्मत कानूनी तरीके पर भी, कानूनी प्लेटफॉर्म पर भी निर्वाचन आयोग अपनी जगह पर नहीं है। एक सबसे बड़ा चीज कि जो यह निर्वाचन आयोग ये कह रहा था कि वह जो भारत का नागरिक है वही मतदाता होगा, यह जो नारा बना रहा था, जो अपने गैर संवैधानिक दायित्व ओढ़े घूम रहा था, वो उसको भी हवा निकाल दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। ये काम उनको दिया नहीं, ये काम आपका नहीं है। और पूछा उनसे कि जिनको आप मतदाता सूची में शामिल नहीं करेंगे उनको सुनवाई का अधिकार आप देंगे कि नहीं देंगे? उन्होंने कहा कि देंगे। और जब आप देंगे तो सुनवाई कैसे पूरी कर पाएंगे? ये भी सवाल पूछा सर्वोच्च न्यायालय। ये इतनी आसान स्थिति नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ज्ञानेश कुमार जी की कोई रियासत है कि जो चाहेंगे उसको कर लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का यह जो आज का आदेश है वह आदेशात्मक है, ये परामर्श नहीं है। यह परामर्श नहीं है, यह सुझाव नहीं है, यह उनके विवेक पर नहीं लागू होता कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और आप इसमें से आधी बात तो उन्होंने माननी पहले शुरू कर दी।
लगभग पूरे बिहार कुछ जिलों को छोड़ करके उन्होंने आधार कार्ड लेना शुरू कर दिया है बिना अच्छा। हमको आपको बताए। अच्छा, बिना ये हमको आपको रोचक बताए जानकारी। हाँ। उन्होंने, भाई सवाल इस बात का है ना कि पटना में मैंने बात किया, बक्सर में मैंने बात किया, सासाराम में मैंने बात किया। कुछ कलेक्टर मतलब देखते रहते हैं खबरों को, बाकी कलेक्टर ना देखें, कुछ समझदार कलेक्टर देखते रहते हैं। अरे जो कलेक्टर है उनको ही पता है, एक कलेक्टर को बुला देगा सुप्रीम कोर्ट में, पैंट गीली हो जाएगी। हमने देखा है लोगों को। खबर आई है जिसमें ये दिया हुआ है पटना के आसपास तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन किशनगंज में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं वो सीमा, वह कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया, ये चार जिले ऐसे, ये चार जिले ऐसे जहां पे भी संकोच बना हुआ है। नहीं तो वहां नहीं, ये चार जिले हिंदू मतदाता सूची, ये तो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। मुसलमान और कितना भोथरा तर्क है, कितना भोथरा तर्क है कि साहब इन जिलों में मतदाता जनसंख्या से ज्यादा राशन कार्ड है। स्वाभाविक से राशन कार्ड ज्यादा होगा, मतदाता तो 18 साल का जो होगा वही होगा ना। राशन कार्ड में तो 5 साल का बच्चा होगा, सब खाता है, 5 साल का बच्चा होगा, 5 साल का ही बच्चा होगा। ठीक बात। हाँ, ये आप ऐसा माहौल बनाते हो जिससे लोग समझ नहीं सकते कि मतदाता सूची में मतदाता से जनसंख्या से ज्यादा मतदाताओं से ज्यादा है राशन कार्ड है, होना ही होना है, इसको कैसे रोक सकते हैं आप। लेकिन उन जिलों के जिलाधिकारियों को भी सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को मानना पड़ेगा। सवाल जो सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल पैदा किए कि जो ईपिक आपने जारी किया, सर्वोच्च न्यायालय कह दे, योजना निर्वाचन आयोग कहे सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होके कि साहब हमने नहीं जारी किया, सब फर्जी है, खड़ा होकर कह के देख ले, वो सरकार भंग हो जाएगी कि जब तुम एक ईपिक के फर्जी पन्ने को रोक नहीं सकते हो तो इतना बड़ा अभियान चला रहे हो। राकेश द्विवेदी को अमरीश जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जी, उनका अतीत बहुत ही शानदार है, वो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते हुए व्यक्ति रहे। मैंने खुद इनको देखा, जबरदस्त संघर्ष किया उस आदमी ने। आज मैं उनकी बहस सुन रहा था, खैर उनकी मजबूरी है कि आयोग के पक्ष में खड़े हैं तो आयोग के वकील थे। हाँ, आयोग के वकील। लेकिन कम से कम ये कि जो लोगों के सिविल लिबर्टीज है, ऐसे कैसे आप छीन लेंगे? मतदाता का मताधिकार कैसे छीन लेंगे आप? ज्ञानेश कुमार जी हो चाहे ज्ञानेश कुमार का कोई भी हो, जो, और मेरा अपना मानना है, और मैंने न्यायालयों के आदेश को भी देखा है कि यह आदेश जिस तरह का आदेश, जिस शब्दावली में आदेश दिया गया है, वह परामर्श का आदेश नहीं है। यह इस बात की छूट नहीं देता कि आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और कहा है कि यह न्याय के हित में है। सर्वोच्च न्यायालय का शब्द जस्टिस, ये न्याय के हित में शब्द आया है, उसमें जस्टिस शब्द आया है, बाकायदा आया है, वो देखा मैंने। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन विल कंसीडर। तो इनजस्टिस कैसे होगा, कैसे करेगा इनजस्टिस, मेरा यही कहना है जी। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये इनकी मजबूरी है उसको मानना, लेकिन निश्चित रूप से यह है कि निर्वाचन आयोग, ये तो एक श्रेणी है, अभी निर्वाचन आयोग के पास बहुत धंधे हैं। उस निर्वाचन आयोग के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए और एक तरफा न होने के लिए आवश्यक है कि जो जन आंदोलन है उसका माहौल बना रहे उस राज्य में, इसको अंतिम समाधान न मान लिया जाए। नहीं, एकदम ठीक कहा आपने।